करीम दिनों गांव सूबा सिंध के इलाके ठट्ठा में वाक़ है। इस रीजन के बेशतर देहातों की तरह यहाँ गुज़श्ता कई बरसों से मलेरिया की बीमारी फैलती ही चली जा रही है। साल 2023 में ठट्ठा में सिर्फ मलेरिया के 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा थे। मलेरिया के केसेस सिर्फ ठट्ठा ही में नहीं बल्कि उमरकोट और इसके अलावा मीरपुर खास में भी गुज़श्ता चंद सालों में 31% तक बढ़ चुके हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि ठट्ठा समेत सिंध में मलेरिया के बड़े पैमाने पर फैलने की वजह क्या है और हुकूमत और सिंध के इदारे मलेरिया के फैलाव को रोकने में क्यों नाकाम हैं। 2022 में जेकी सूरत हालत आए उहा ही आहे असांजी। 2022 में जो सूरत हाल थी वही है, हमारी वही गुर्बत है। ना हुकूमत ने हमें कुछ दिया और ना ही कोई इमदाद की। वही बीमारी, घर में 2-3 लोगों को मलेरिया होता रहता है, मच्छर वगैरह भी होते हैं। यहाँ इतनी गंदगी होती है कि हमारा उठना बैठना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल गटर जैसा लगता है। शुमाइला शदीद गर्मी में मिट्टी के बने हुए एक कमरे में खानदान के 7 से 8 अफराद के हमरा रहती हैं, जहाँ न बिजली है, न पीने का साफ पानी और न ही वॉशरूम की सहूलत। शुमाइला घर की वाहिद कफील हैं और पिछले कुछ अरसे में इनके घर के 3 अफराद मलेरिया में मुब्तला हो चुके हैं। वो न सिर्फ हुकूमती इक़दामात से मायूस हैं बल्कि सरकारी हस्पताल की सहूलतों से भी नाखुश हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो पैसे ही नहीं होते तो हमें सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल जाते हैं लेकिन इलाज अच्छा नहीं होता, बस बुखार की गोली या सर दर्द की गोली दे देते हैं या पेट के दर्द की गोली दे देते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। पैसे नहीं होते, हम कहाँ जाएं। 2022 के सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने दावा किया कि वो ठट्ठा समेत मुतासरा इलाकों से मलेरिया का मुकम्मल खात्मा कर देगी। ताहम 3 बरस गुजरने के बावजूद ठट्ठा की सूरत हाल इन दावों के बरक्स नजर आ रही है। ठट्ठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मलेरिया की तशखीस के लिए सिर्फ एक मशीन मौजूद है। रोज़ के पेशेंट आते हैं, कभी 30, कभी 50, कभी 40। रोज़ के मेमोल के मुताबिक 2 या 4 वायरस निकलते हैं। अदर केसेस फेस्टिवल उनका इशू बहुत कम है, वायरस केस निकलते रहते हैं। मलेरिया डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारे पास, जो मलेरिया की डायग्नोस करते हैं। हम हर फीवर की टेस्ट कराते हैं, RDT और माइक्रोस्कोप। अगर रात को कोई केस आ जाता है तो हमारे पास लेबॉरेटरी है, उनमें हम MP की सहूलत देते हैं। हर पेशेंट की MP वहाँ पे भी हो जाती है और डायग्नोस हो जाती है।